देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली में पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से AK-47 और भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। हैंड ग्रेनेड और 50 राउंड बुलेट्स भी बरामद हुई हैं आतंकी के पास से। आपको बता दें, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से, जो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है लक्ष्मी नगर, वहां से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से AK-47 और भारतीय पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीते दिनों भी हम आपको लगातार बता रहे थे कि दिल्ली में तीज त्योहार की वजह से सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता किया गया और ऐसे में देखिए जिस चीज का डर था वही हुआ। लेकिन एक बड़ी कामयाबी NIA को मिली। आपको बता दें इस वक्त की अहम खबर कि AK-47 और भारतीय पासपोर्ट भी रखा हुआ था। आपको बता दें उसके पास से हैंड ग्रेनेड, 50 राउंड बुलेट्स भी बरामद किए गए हैं उस आतंकी के पास से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के लक्ष्मी नगर से इस आतंकी को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें इस आतंकी के पास से AK-47 भी बरामद की गई। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने हैंड ग्रेनेड, भारतीय पासपोर्ट और 50 राउंड बुलेट्स बरामद किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता दें। जिस तरीके से दिल्ली आपको बता दें NIA और दिल्ली पुलिस ने एक संगठित होकर के इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जिसका डर था कि जो हो सकता है, देखिए, लेकिन जो अप्रिय घटना हो सकती थी वो होने से रुकी, बची और इस आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। वरना क्यों, आपको बता दें कि दिल्ली लक्ष्मी नगर जिस इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आपको बता दें उस इलाके में कई जो छात्र हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं और साथ ही साथ आपको बता दें काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां पर व्यवसाय को लेकर के भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है क्योंकि उस लक्ष्मी नगर के इलाके के आसपास भी कई ऐसे सटे हुए इलाके हैं कि जहां पर व्यापार होता है। और खासतौर पर बीते दिनों हमने FM न्यूज ने बताया था कि दिल्ली का सबसे ज्यादा घना और सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां पर मार्केट जो है वो है चांदनी चौक और सदर बाजार, जहां पर देश भर से व्यापारी अपना सामान बेचने और लोग वहां पर खरीदने आते हैं। ऐसे में जरूरी वहां पर चोट पहुंचाना सबसे ज्यादा आपको बता दें जो आतंकियों की निशाने पे रहते दिल्ली के ये इलाके और लक्ष्मी नगर भी उन्हीं एक इलाकों में से जहां पर आपको बता दें हम कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहां वो। और आपको हम बता दें कि साथ ही साथ कि इन इलाकों को पे सबसे ज्यादा टारगेट रहता है इन आतंकियों का। और देखिए NIA को बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल रुक कर लेते हैं अब अगली खबर का। अगली खबर प्रियंका गांधी वाड्रा से जुड़ी। लखीमपुर के लिए रवाना हो गई हैं प्रियंका गांधी और उसके बाद वहां किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगी। किसानों के अंतिम अरदास में वो शामिल होंगी। लखीमपुर की घटना को लेकर के सियासत जोरों पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर की घटना को लेकर के योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी एक बार फिर लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में किसानों की अंतिम अरदास, यानी कि जो किसान जिनकी मृत्यु हो गई थी इस पूरी हिंसक वारदात में, आज उनके लिए अंतिम अरदास रखी गई और इसमें वो शामिल होने जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि प्रियंका गांधी लखीमपुर पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें इस अंतिम अरदास में प्रियंका के साथ किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया हुआ है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर विष्णु मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे संवाददाता अमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, देखिए, जैसे बीते कई दिनों से हम लोग ये चर्चा करते आ रहे हैं कि चुनाव पास में है, विपक्ष को एक मुद्दा ऐसा मिल गया है कि जिसको बुनाने में कोई कोर कसर विपक्ष छोड़ नहीं रहा है। प्रियंका गांधी, देखिए, सिलसिलेवार तरीके से पहले प्रकरण होता है, लगातार जो मंत्री हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग करती हैं, कल मौन व्रत रखती हैं, पूरी तरीके से विपक्ष सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है कि जो मंत्री हैं अजय मिश्रा उनको हटाया जाए, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए, उनकी बर्खास्तगी की जाए। कल वाराणसी पहुंचती हैं प्रियंका गांधी, वहां पर जा करके हल्ला बोलती हैं मंच से। उसके बाद कल मौन व्रत लखनऊ में किया जाता है, तमाम कांग्रेस के नेता उनके साथ मौजूद रहते हैं और अब देखिए कोई भी मौका चूक नहीं रही है। अब लखीमपुर जा रही हैं, वहां पर अंतिम अरदास में भी शिरकत करेंगी। क्या कुछ कहेंगे विष्णु मोहन जी? विष्णु मोहन जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी विष्णु मोहन जी, बताएं। मुझे आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात पूरी करें विष्णु मोहन जी। जी
हम्म। हम्म। जी, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांग्रेस चाह रही है कि अपना वोट बैंक बढ़ाएं। देखिए और दो खबरें यहाँ पर देखिए, जो कांग्रेस के शासित राज्य वहां पर क्या कुछ हो रहा है उसकी भी मैं यहाँ पे उसका भी जिक्र कर लेती हूँ। राजस्थान में जिस तरीके से दलितों के साथ हिंसक हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, और कल देखिए, कल महाराष्ट्र के मुंबई में बंद बुलाया गया था और वहां पर कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं की जो गुंडागर्दी देखने को मिली है कि जो बेचारे जो ऑटो वाले थे और जो दुकानदार, जो छोटे दुकानदार थे जिन्होंने अपना जो रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं, बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, वो जब अपना काम कर रहे थे अपनी रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए, वो बाहर निकले, ऑटो चला रहे थे, कुछ छोटे दुकानदार थे, उन्होंने दुकानें खोल रखी थी, तो जिस तरीके से वहां पर थप्पड़ मारे गए हैं उन लोगों को, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया है, उन लोगों को थप्पड़ मारे गए हैं और वो तमाम तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं, उसकी भी मैं चर्चा कर लेती हूं। तो किस तरीके का कांग्रेस अपना वक्तव्य दिखा रही है, जहां पर आप खुद शासित हैं वहां पे तो आप हिंसा रोक नहीं पा रहे हैं, और जहां पर दूसरी पार्टियों की जो सरकार है वहां पर हर जो एक मुद्दा मिल जाए उसको भुनाने में लगी हुई है कांग्रेस। विष्णु जी। 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 हम्म। 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 अमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। अमान, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास कि आगे का कुछ कार्यक्रम कि जो आखिरी अरदास है उसको उसमें शिरकत करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आगे का उनका क्या प्लान है, और क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद है, अन्य पार्टियों का क्या आगे के कार्यक्रम, किस तरीके से वो आगे इस मुद्दे को लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, या कल आप पूरे टाइम इस धरने पर मौजूद रहे, क्या कुछ आपने वहां पर देखा, समझा, ऑब्जर्व किया कि अब आगे क्या क्या हो सकता है, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास अमान? आपको बता दें, कल स्वाति जी वहाँ पे जो मौन रखा गया था, वहाँ पे मौन मौन के चलते गांधी प्रतिमा पे तमाम कांग्रेस के बड़े छोटे नेता सभी वहाँ पे एकत्रित हुए थे। और कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता थे, वो चाहे प्रमोद तिवारी हो या वहाँ पे आराधना मिश्रा मोना हो या प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो या अल्पसंख्यक के चेयरमैन शाहनवाज हो, तो सभी वहाँ पे एकत्रित हुए थे और मौन रखा गया था। जिस हिसाब से वहाँ पे लगातार लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस सरकार लगातार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेर रही है, उससे यह साफ जाहिर होता है लखीमपुर मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। इस मुद्दे को लेकर वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमला करती नजर आ रही है, और इसी सिलसिले में आज लखीमपुर खीरी के दौरे पे भी प्रियंका गांधी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे जुड़ने का और तमाम जानकारियां साझा करने का। तो आपको हम बता दें कि लगातार देखिए जिस तरीके से कांग्रेस शिरकत कर रही है तमाम कार्यक्रमों में, और इसी खबर पर क्योंकि लखीमपुर पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, क्या कुछ आगे का कार्यक्रम प्रियंका गांधी वाड्रा का, आप क्या करेंगी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद, जो आखिरी अरदास रखी गई, क्या लखीमपुर में और रुकने का उनका कार्यक्रम है, उसके अलावा और क्या कुछ कार्यक्रम, क्या ताज़ा अपडेट? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो अभी एलआरपी थे लखीमपुर से तिकोनिया के लिए रवाना हो चुके हैं, और उनका जो काफिला था, काफिले में बहुत सारी गाड़ियां थी, तो उनका काफिला काफी गाड़ियों थी तादाद में था, तो उनको 3 गाड़ी की ही जाने की परमिशन एलआरपी चौराहे से उनको दी गई है। लखीमपुर से 3 गाड़ी ही सिर्फ तिकोनिया जाएंगी, और अरदास में शामिल उसमें अजय कुमार लल्लू जी, सुरक्षा व्यवस्था की गई है,
तमाम फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री भी की फोर्स लगाई गई है, ताकि चूंकि किसान जो है बहुत ही भारी मात्रा में आए हुए हैं, काफी बड़ा पंडाल भी लगाया गया है। वहीं जाके अरदास आज अंतिम अरदास है किसानों की, तो उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शामिल होंगी, और वहां पे कई तमाम सारे नेता भी आ रहे हैं किसानों के, जैसे राकेश टिकैत भी पहुंच चुके हैं वहां पे, जयंत चौधरी भी आ रहे हैं, और वहां पे जो है संबोधन भी करेंगे किसानों को। ठीक है, कितनी देर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर रुकेंगी? जी देखिए, अभी तो रुकने का प्रोग्राम जो कंफर्मेशन तो आई नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम 1 घंटे का रुकने का उनका प्रोग्राम बनाया गया है, और उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो भी अभी बनाया नहीं गया है ये, लेकिन तो जो बताया जा रहा है कि वहां से सीधे वो लखनऊ ही वापस जाएंगी, और उसमें शामिल हो करके कई सारे किसान नेता और किसान, बहुत भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और जिले की जो आसपास की सीमाएं हैं उनमें भी भारी पुलिस फोर्स तैनात की है। सारी सुरक्षा व्यवस्था मद्देनजर रखते हुए ही सारे काम किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीतापुर से हमारे संवाददाता सतीश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास, क्योंकि सीतापुर होते हुए गुजरेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, क्या ताज़ा अपडेट, क्या उनका कहाँ से होकर के गुजरेंगी, क्या सीतापुर रुकने का कोई कार्यक्रम है या आगे वहाँ पर कुछ कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी आपके पास सतीश? जी स्वाति जी, मैं बता दूं कि लखनऊ से होके पूरे काफिले के साथ जो आ रही थी प्रियंका वाड्रा, तो यहाँ के कार्यकर्ता वहाँ पे टोल पे मौजूद थे। वहाँ पे जो है काफी झड़प हुई कांग्रेसी में और पुलिस में। उसके बाद में यहाँ से कुछ देर पहले ही लखीमपुर के लिए रवाना हो गई। फिलहाल तो अभी कोई जानकारी नहीं मिली कि कोई सीतापुर कार्यक्रम है, फिलहाल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे रेजिडेंट एडिटर विष्णु मोहन भी हमारे साथ जुड़ते हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर पहुंच रही हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। आपको बता दें वहां पर अंतिम अरदास रखी गई है, जो मृतक थे उनके लिए अंतिम अरदास रखी गई और वहां पर वो शिरकत करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान को लेकर के शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। आपको बता दें पीएम मोदी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अफगानिस्तान पर G20 देशों के नेताओं के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे किए जाने के बाद वहां की समग्र स्थिति पर व्यापक मंथन किए जाने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों के शिखर सम्मेलन के दौरान जहां अफगानिस्तान में मानवीय जरूरतों और सुरक्षा को लेकर के चर्चा होगी, वहीं आतंकवाद, मानवाधिकार के खिलाफ लड़ाई को लेकर सभी स्थायी आमंत्रित देश मंथन करेंगे। तो संकट और आतंकवाद पर चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान को लेकर के शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जहां पर पीएम मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। संकट और आतंकवाद को लेकर के चर्चा होगी, क्या क्या समस्याएं हैं उनको लेकर के चर्चा होगी, और प्रधानमंत्री शिरकत करने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आपको बता दें। और तमाम आमंत्रित देश आएंगे, वहां पर मौजूद होंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके मंथन करेंगे। खासतौर पर आतंकवाद और मानवाधिकारों के खिलाफ लड़ाई को लेकर के भी वहां पर चर्चा होगी। और आपको बताएं कि आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या फिलहाल इस वक्त बना हुआ है तमाम देशों के लिए, और इसी को लेकर के चर्चा होगी। फिर चाहे हम अफगानिस्तान की भी बात कर लेंगे, वहां पर जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं उसको लेकर के भी वहां चर्चा हो सकती है। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। बिजली संकट जल्द सुलझने की उम्मीद। अमित शाह, आपको बता दें जो बिजली संकट है उसको लेकर के उम्मीद एक जागी है कि देश में जो बिजली संकट है वो जल्द सुलझेगा। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री RK सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बड़ी बैठक की। घंटे भर चली इस बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता और इस समय बिजली की मांग पर चर्चा की। बैठक में बिजली और कोयला मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हुए थे। बिजली संकट के बीच मंत्रालय ने ये चेतावनी दी है कि यदि कोई बिजली वितरण कंपनी PPA के अनुसार बिजली उपलब्ध होने के बावजूद कटौती का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिजली उत्पादक संयंत्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए देश में कोयले का पर्याप्त भंडार है। मंत्रालय ने कोयले की कमी की वजह से बिजली आपूर्ति में बाधा की आशंकाओं को पूरी तरह से निराधार बताया है।
वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 12 एजेंडों पर मुहर लगी है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। किसानों के साथ साथ बिहार सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस साल बाढ़ में फसलों की हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इससे किसानों के लिए दिवाली से पहले नीतीश कुमार का तोहफा कहा जा रहा है। बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके भुगतान के लिए सरकार ने 50 करोड़ की राशि का आवंटन किया है। और आपको बता दें इस विभाग को संभालेगा आपदा प्रबंधन विभाग को ये राशि दी गई है। वहीं हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। राज्य की खट्टर सरकार ने 1967 और 1980 में जारी 2 आदेशों को वापस ले लिया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने को लेकर के आपको बता दें ये तमाम चर्चा हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने हमारे 5 जवानों की शहादत का बदला ले लिया। यहां शोपिया में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें से एक आतंकी की पहचान गांदरबल के मुख्तार शाह के रूप में हुई है, जिसने बिहार के एक रेहड़ी वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कर दी थी। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया है कि शोपिया मुठभेड़ में मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। फिलहाल 2 आतंकियों की शिनाख्त की जा रही है। पुलिस ने बताया कि आतंकियों के पास से हथियार और गोली आपको बता दें बरामद हुई है और उसके साथ ही 7 आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई। फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। रेप के मामले में 20 साल कैद की सजा काट रहे डेरा मुखी राम रहीम की मुश्किलें मंगलवार यानी कि आज और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की स्पेशल सीबीआई कोर्ट रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को दोषियों की सजा का ऐलान करेगी। वहीं रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में 8 अक्टूबर को रहीम सिंह और कृष्णा कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302 हत्या 120B आपराधिक षड्यंत्र रचना के तहत दोषी करार दिया था। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून के लौटते हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही। जहां बीते गाजियाबाद का AQI 219 रहा है, वहीं मेरठ का 200 रहा है। हालांकि सोमवार को ये 176 तक पार कर गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि त्योहारी सीजन में वायु प्रदूषण अपने स्तर पर होगा। मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन भर आपको बता दें दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, जिस कारण लोगों की सेहत पर असर देखने को मिल रहा है और आने वाले दिनों में अस्थमा और सांस की समस्या वाले मरीजों के लिए खासा परेशानियां हो सकती हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। आपको बताते हैं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश आपको बता दें पुलिस ने कॉम्बिन के जरिए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश दीपांशु और दीपू कुख्यात बदमाश हैं। आशु जाट गिरोह को सपोर्ट करता है और पकड़े गए बदमाशों के पास से लूट के 9 मोबाइल फोन, एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए FM न्यूज़।